हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी वीडियो लेकर। आप मेरे बालों की कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल रूखे बेजान हो गए हैं। शाइनिंग इसकी चली गई है, डैंड्रफ इतनी ज्यादा हो गई है कि बहुत ही ज्यादा रूखे हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज्यादा बेकार हो गया, क्योंकि मैं इस बालों पर ध्यान नहीं दे रही थी। आज मैं आपके साथ एक ऐसा होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके बाल बहुत ज्यादा शाइनिंग हो जाएगी। बालों में अगर डैंड्रफ हो गई है वो चली जाएगी। पार्लर में जाकर आपको ट्रीटमेंट कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केराटिन स्मूथनिंग आप घर पर ही कर सकते हैं, वो भी घर की ही चीजों से। चलिए कैसे बनाना है, बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। एक गिलास मैंने पानी ले लिया है, ठीक है। अब मैंने इस पानी में, अभी गैस मैंने ऑन नहीं किया है, मैं इसमें 1 चम्मच के करीब चावल का आटा डाल दूंगी। आप चाहे तो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको करना क्या है, जो भी चावल आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लेने हैं, उन्हें पानी में पका लेना है 1 डेढ़ गिलास के करीब। और उसको पकाने के बाद, ठंडा करने के बाद उसको पीस लेना है। या फिर आप जिस तरह से मैं कर रही हूँ ऐसे कर लीजिएगा। पहले मैंने पानी में 1 चम्मच चावल का आटा डाल दिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है पानी में। और पानी में मिक्स करने के बाद फिर मैंने गैस ऑन करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस पाउडर को पानी में अच्छे से मिला दिया है। अब जैसे कि हमने इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, गैस की फ्लेम है वो स्लो रखनी है, और स्लो फ्लेम पर हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको चलाएंगे नहीं तो इसमें मोटी मोटी गुठलियां सी बन जाएगी। लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे ना तो ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा ये थोड़ा थिक सा होने लगेगा। यकीन मानिएगा, अगर आपने इसको एक बार अपने बालों में इस्तेमाल किया ना, आपके बाल इतने ज्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे। रिजल्ट आप खुद ही देखिएगा, एक बार के ही लगाने में बहुत ही ज्यादा फर्क लगने वाला है। मेरा फेवरेट है, मैं इसको हफ्ते 2 हफ्ते में लगाती रहती हूँ। लेकिन कुछ टाइम से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था इसको लगाने का। तो आप मेरे बालों की कंडीशन देख ही सकते थे कि कितने ज्यादा बेकार हो गए थे, रूखे हो गए थे, और बालों में डैंड्रफ भी हो गई थी। पानी गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से ये गाढ़ा होने लगा है। तो आप देखिएगा, हमें इसको ज्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा पका देंगे ना, ठंडा होने के बाद ये और भी ज्यादा थिक हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बस हमें बिल्कुल इसी तरह से होना है। तो इसको मैं ठंडा कर लूंगी। ठंडा करने के बाद हमें इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है। तो ये देखिएगा, हमारा जो हमने चावल का ये पेस्ट बनाया था ये ठंडा हो चुका है, हल्का सा गुनगुना है, ठीक है। अब हमें इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है। अच्छे से देखिएगा, मैंने इसको कंटिन्यू चलाती रही थी ना, तो बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ी हैं, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है ना। तो इस तरह से हमें इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं इसमें करने वाली हूँ नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल रखा है तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। मेरे पास खत्म हो चुका था, तो यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल का यूज कर रही हूँ। मेजरमेंट कुछ इस तरह से है, यहाँ पर मैं 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डालने वाली हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से आप कीजिएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट आपका पेस्ट बनकर तैयार होगा। 2 चम्मच मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया, 2 ही चम्मच मैं इसमें एलोवेरा जेल डालूंगी। अगर आपके घर के आसपास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो वह उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा के पेड़ है, वहां से लाइएगा और ताजा आप जेल डाल दीजिएगा, या फिर आप मार्केट वाला यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 विटामिन की कैप्सूल डाल देनी है, इसको आप जरूर से डालिएगा। इससे आपके बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। और एलोवेरा जेल का आप सबको पता है हमारे बालों के लिए कितनी ज्यादा ये बेस्ट रहता है, ठीक है। अब इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद देखिए, बात आती है डैंड्रफ की। जब बालों में डैंड्रफ हो जाता है तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर हमें इसमें डालूंगी 2 ही चम्मच दही, जो हमारे डैंड्रफ को जड़ से खत्म कर देगा। आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दही डाल रही हूँ। जो भी आपके पास अवेलेबल है, दही या नींबू कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें इन सारी चीजों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, बढ़िया तरह से इसको इसमें मिक्स कर लेना है। अब ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा स्मूथनिंग बनकर, हेयर स्पा बनकर तैयार हो गया है, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसका आने वाला है। ये देखिए, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में ये आ गया है। और ज्यादा थिक मत कीजिएगा, जिस तरह से मैंने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है, ठीक है। अब मैंने इसे बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताऊंगी। पहले आप मेरे बालों की हालत
हालत देखिएगा, कितने ज्यादा रूखे हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा रूखे हो गए थे, है ना। और अब फिर बाद में जब मैं इसको लगाऊंगी ना, लगाने के बाद का रिजल्ट आप देखिएगा डिफरेंट आपके सामने ही रहेगा। ये देखिएगा बहुत ही ज्यादा रूखे हो गए थे। अब इसको हम लगा लेते हैं। लगाना किस तरह से, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसका तरीका होता है ऐसे ही नहीं कि बस यूं ही लगा के हमने इसका जूड़ा बना लिया, लेकिन आपको किस तरह से इसको करना है जिससे आपके बाल बहुत बढ़िया से रहे। तो थोड़े थोड़ा सा पार्ट हमें बालों का ले लेना है इस तरह से, और फिर हमें इसको इस तरह से लगाते जाना है। आप चाहे तो ब्रश की मदद ले सकते हैं, या फिर आप हाथों से लगाएंगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बढ़िया तरह से आप इसको लगाते जाइएगा, और फिर इस तरह से थोड़ा थोड़े से बाल लीजिएगा और पूरे बालों में अच्छे से हमें इसे लगा लेना है। बालों में लगाने से पहले आपको एक काम करना है, पहले बालों में कंघा कर लेना है, बाल अपने सीधे रख लेना है, ठीक है। उलझे हुए बालों में आप इसको मत लगाइएगा। तो ये देखिएगा लगाते ही शाइनिंग देखिएगा, शाइनिंग कितनी बढ़िया से आने लगी है। इस तरह से मैं सारे बालों में इसको लगा लूंगी, और लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको रखना किस तरह से है, ठीक है। तो ये देखिएगा मैं आपको दिखा रही थी ना कितनी बढ़िया से शाइनिंग अभी से ही आने लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं पूरे बालों में लगा लेती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने पूरे बालों में अच्छे से इसको लगा लिया है, और बहुत ही अच्छी चमक आने वाली है। जैसे अब दिख रही है ना, बिल्कुल वैसे ही बालों को धोने के बाद चमक आने वाली है। इसको रखना है, और इसका जूड़ा नहीं बनाना है फ्रेंड्स, आपको इसमें बस पीछे की साइड में करके क्लेचर लगा देना है। अगर पॉसिबल हो तो आप इसमें थोड़ा सा करना क्या है, आपके पास अगर कोई वो रखा हुआ है जिससे आप स्टीम लेते हैं, इससे बालों में स्टीम ले सकते हैं, या फिर कोई भी गर्म टॉवल करके बालों में लगा सकते हैं 1-2 बार। तो इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप शैम्पू कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जब मैं इसको 2 घंटे रखने वाली हूँ, 2 घंटे रखने के बाद मैंने अपने बालों को धो लिया था, शैम्पू कर लिया था, और आप मेरे बालों को देखिएगा पहले कितने ज्यादा रूखे बेजान हो रखे थे, और आप देखिएगा कितनी बढ़िया तरह से शाइनिंग आ रही है। फ्रेंड्स, पार्लरों में जाके हम स्मूथनिंग करवाते हैं, केराटिन करवाते हैं, और कितने महंगे हम पैसे खर्च कर देते हैं। और देखिए कुछ बेसिक ही सी चीजों से ही मैंने घर पर बहुत ही बढ़िया सा स्मूथनिंग बनाकर तैयार कर लिया है, और रिजल्ट आपके सामने है। कितने सिल्क एंड शाइन बाल हो जाते हैं। और 2-3 हफ्ते अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपकी जो डैंड्रफ अगर बालों में ज्यादा हो गई है, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब डैंड्रफ बालों में रहती है ना, तो बाल बढ़ते हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, और बाल बहुत ज्यादा रूखे हो जाते हैं डैंड्रफ की वजह से। तो बालों में डैंड्रफ नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आप बीच बीच में आप इसको अपने बालों में अप्लाई करते रहिएगा। तो आप देखिएगा बहुत ही ज्यादा सिल्की स्मूथ बाल हो गए हैं फ्रेंड्स। इतनी अच्छी शाइनिंग आएगी एक बार के ही लगाने में। तो ट्राई करना तो बनता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। एलोवेरा जेल, विटामिन ई की कैप्सूल, और ये दही, ये हमारे घर में ऑलरेडी रहती है, मार्केट से कुछ भी लाने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी। और चावल जो आप डेली खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिएगा, तो है ना कमाल का आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी। आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।